देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वगुणोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाये तनो हरि। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनो हरि। रमदापुरम सुख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु पुराण के अंतर्गत हम विभिन्न क्षत्रिय राजाओं के वंशों का वर्णन कर रहे हैं और पिछले दिनों से इक्ष्वाकु वंश जिसे सूर्यवंश भी कहते हैं उसका प्रसंग चल रहा है। इसी वंश में एक से एक राजा हुए और जिसमें सबसे प्रसिद्ध हमारे भगवान राम हैं। इसके पूर्व उनके जो पूर्वज हैं उसमें सगर की एक कथा आती है कि सगर की 2 पत्नियां थी। एक के 60,000 पुत्र थे और एक का एक ही था। तो यहाँ ये बताया कि भाई संख्या जो है महत्व नहीं रखती। एक यदि गुणवान है तो एक ही चंद्रमा सारे आकाश में प्रकाश फैलाता है और हजारों तारे जो है वो किसी काम के नहीं। इसी प्रसंग को लेकर के यह कथानक आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, श्रवण कीजिए। 2 भार्या थी सगर की सुमति केसनी नाम, 60 सहस्र सुत सुमति के और एक केशनी नाम। केशनी के यहाँ एक ही पुत्र था और सुमति जो थी उसके 60,000 पुत्र थे। सगर यज्ञ की नायक बारा, घोड़ा दौड़ा यज्ञ प्रचारा। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके कारण जन जन में सब अश्वमेध यज्ञ से परिचित हैं। तो इसने सगर ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया और घोड़ा छोड़ा और 60,000 उसके पीछे उसके पुत्र जो है गए। और इस बीच में संयोग ये रहा कि किसी ने घोड़े को चुरा लिया। घोड़ा को चुरा करके पाताल में ले गए और वहां पर बांध दिया, कहाँ जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। अब कथा आगे बढ़ती है। देखिए किस प्रकार से उन पुत्रों ने पृथ्वी को खोद के सुरंग बना करके पाताल पहुंच गए। और कथानक यहाँ तक आता है कि जितना उन्होंने पृथ्वी को खोदा वो सब जो है समुद्र बन गया, पानी भरा गया उसमें, क्योंकि वो तो 60,000 थे। तो तभी किसी ने अश्व चुराया, ले जा करो पाताल छिपाया। वहां कपिल मुनि का था आश्रम, सगर सुतों को हुआ देखो भ्रम। वहां पर सगर पुत्रों ने देखा, अरे घोड़ा यहाँ बधा हुआ है, अरे मुनि तो चोर है, यहाँ पर आंख मूंद करके बैठ गया है, ये कोई नकली साधु है। और चिल्लाने लगे, मारो मारो, पकड़ो इसको पकड़ो। और जो ही अब आवाज शोरगुल हुआ और मुनि तो ध्यान में थे, तपस्या कर रहे थे। जो उनकी आंख खुली और आंख नेत्र खुलते ही क्या हुआ, सारे के सारे पुत्र जो है भस्म हो गए। कपिल मुनि को चोर बताया, यह सुन मुनि मन क्रोध समाया। ध्यान मग्न मन जागृत कीना और खोले नेत्रो भस्म कर दीना। नेत्र खुलते ही सारे पुत्र जो है सगर के 60,000 भस्म हो गए। समाचार राजा ने पाए, तब असमंजस पुत्र पठाए। एक पुत्र जो था उसका नाम असमंजस था। असमंजस को बुलाया, बोले बेटा तुम जाओ, तुम्हारे जो दूसरे भाई हैं वो सब जो है भस्म हो चुके हैं। अब असमंजस जाता है तो असमंजस भी वहीं से जहां से उन्होंने सुरंग बनाई थी, रास्ता बनाया था धरती खोद के, उसके रास्ते से वो पाताल पहुंच जाते हैं। और वहां जा करके ये तो बड़ा शालीन था, ऋषि मुनि को जा करके और उनने वंदना की, प्रार्थना की
और सारा समाचार जानकारी प्राप्त की। मुनि उससे बड़े प्रसन्न हुए और बताया कि भाई मुझे नहीं मालूम, ये घोड़ा तुम्हारा है, इस घोड़े को ले जाओ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भाई जो है उनको उतारने के लिए गंगा का अवतरण होगा, ऐसा पहले घोषणा कर दी कपिल मुनि ने। पृथ्वी खोदी मार्ग बनाया और जल पूरित सागर कहलाया। उन 60 पुत्रों ने जो पृथ्वी को खोदी थी वही जो है समुद्र के रूप में हमारे सामने हैं। इसी मार्ग से चलते ही काला और असमंजस पहुंचा पाताला। मुनिवर को संतुष्ट करो, लौटे घोड़े साथ। अश्व को लेकर के वापस हो गए और मुनि से आशीर्वाद लिया, संतुष्ट किया उनको। और अगर सगर यज्ञ पूर्ण हुआ, चर्चित है यह गाथ। इस प्रकार से घोड़ा जब वापस आया, सगर महाराज ने जो है यज्ञ को संपूर्ण किया। और आगे जो है इसी वंश में पर भगीरथ होते हैं जो कि गंगा जी को लाते हैं। इसी वंश के दर्पों ने कीना बहुत प्रयास, गंगा लाए भगीरथ तब हुई पूर्ण आस। बोलिए नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।